जय श्री हरि। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज हम चर्चा कर रहे हैं गुरु दोष से निपटने के उपाय। यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है तो आप जो है 2026 के शुरुआती वीरवार से ही, क्योंकि 1 तारीख को वीरवार है और 1 तारीख से जब नया साल लगेगा तो वीरवार से आप अपने उपाय शुरू कर सकते हैं। मैं आपको 5 उपाय बताने जा रही हूँ। इनमें से कोई भी उपाय आप नियमित तौर पर प्रतिदिन कर सकते हो तो उसके कहने ही क्या, लेकिन अगर प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हो तो हर वीरवार को आपने वो उपाय जरूर करना है। सबसे पहला उपाय, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना। आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कीजिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप कीजिए। दूसरा उपाय, पीली वस्तुओं का दान करना। क्योंकि जब आपका गुरु ग्रह कमजोर होता है तो भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु को पीली वस्तुएं बहुत पसंद हैं, तो आप पीली वस्तुओं का दान कीजिए। आप केले का दान कर सकते हैं, आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, पीला वस्त्र दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सेकंड उपाय करके भी आप अपने जीवन के गुरु दोष को दूर कर सकते हैं। तीसरा उपाय, गुरु मंत्र का जाप करना। ओम श्री गुरुवे नमः या ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप कीजिए। इससे होगा क्या कि आपके जीवन में जो गुरु से संबंधित समस्याएं आ रही हैं वो दूर हो जाएगी। चौथा उपाय, ये उपाय आपने तुलसी से करना है, यानी कि जो तुलसी का पौधा है उसके अंदर आपने जल में हल्दी मिलाकर हर गुरुवार को वो जल देना है। इससे भी आपका गुरु दोष शांत हो जाएगा, गुरु की कृपा आप पर बनी रहेगी। और पांचवा उपाय, जो सबसे खास उपाय माना जाता है, ब्राह्मणों और अपने गुरुजनों का सम्मान करना। कई लोग होते हैं जो अपने गुरु का सम्मान नहीं करते, उनसे शिक्षा लिया, उनसे सब कुछ सीखा, लेकिन ये कहते हैं कि क्या दिया है मेरे गुरु ने, कुछ नहीं दिया। तो जिस किसी से भी आपने कुछ भी सीखा हो, चाहे वो आपके माँ बाप हैं, चाहे वो आपके गुरुजन हैं, चाहे कोई ब्राह्मण है, तो उसका आप सम्मान कीजिए। इससे भी आपका गुरु दोष जो है वो दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए, गुरु दोष को दूर करने के लिए, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि पाने के लिए आप जो है इनमें से किसी एक उपाय का प्रतिदिन आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप पूरे श्रद्धा भाव से पूरे साल इस उपाय को करोगे तो आपके जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। साल चुटकियों में चला जाता है, आजकल पता ही नहीं चलता। तो आप इस प्रकार से इनमें से कोई भी एक उपाय करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। ये वो चमत्कारी उपाय हैं, यदि आप कर लेंगे तो आपके जीवन में गुरु से संबंधित कोई समस्या नहीं आने वाली। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जय श्री हरे। ओम श्री गुरुवे नमः। जय श्री हरि। क्या आप भी गुरु ग्रह से पीड़ित हैं? क्या आपकी कुंडली में भी गुरु कमजोर है? तो हर गुरुवार को करिए ये काम। आपका गुरु तो होगा ही मजबूत, साथ के साथ भगवान विष्णु की असीम कृपा भी आप पर बनी रहेगी। हर गुरुवार को सबसे पहला काम जो आपने करना है वो जल के अंदर हल्दी मिलाकर अपने मेन गेट पर उसका छिड़काव करना है। दूसरा काम जो आपने करना है, गुरुवार के दिन आपने केसर डालकर दूध पीना है। अगर केसर आपके घर में उपलब्ध नहीं है तो आप हल्दी डालकर भी दूध पी सकते हैं। तीसरा काम जो आपने करना है, गाय को आपने चने की दाल, जो चने की दाल है पहले आप भिगो के छोड़ दीजिए, उस चने की दाल में गुड़ मिलाकर गाय को उसका भोग लगाइए। इससे भी आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है, भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहती है। चौथा काम जो आपने करना है वो काम है आपका केले के पौधे में जल अर्पण करना। केले के पौधे में जल अर्पण करने से आपका गुरु ग्रह भी मजबूत होगा और भगवान विष्णु की असीम कृपा भी आप पर बनी रहेगी। इसके साथ साथ जब शाम के समय दिन छिप जाता है, यानी कि जब दिन छिप रहा होता है, गोधूली वेला जो होती है, उस समय आपने पीपल के पास शुद्ध देसी घी का दिया जलाना है और उस दिए के अंदर आपने पीली सरसों जरूर डालनी है और आपकी जो भी समस्या है वो वहाँ पर आपने उस समस्या को वहाँ पर रख देना है। अगर कोई मनोकामना है तो उस पूर्ति के लिए भी आप मनोकामना मांग सकते हो, लेकिन ये उपाय जब आप करोगे तो पीपल के पास दिया जलाने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। इसके अलावा एक उपाय आपने और करना है, हर गुरुवार के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप 108 बार जरूर करना है। तो इस प्रकार से ये उपाय आपके जीवन में काफ़ी बदलाव लेकर आएंगे। नया साल 2026 भी गुरुवार को आ रहा है, तो नए साल में भी आपने ये उपाय अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूर करना है। यदि आप ये उपाय नए साल के पहले दिन से पूरे साल तक करते हो तो आपके जीवन की गुरु से संबंधित कोई बाधा नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जय श्री विष्णु।
यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में पैसों की कभी तंगी ना रहे, महालक्ष्मी का हमेशा आपके घर में वास रहे, लक्ष्मी की स्थिरता रहे, तो आपने गुरुवार के दिन नहीं करनी है ये गलतियाँ। ये गलतियाँ आम तौर पर हर घर में की जाती हैं और फिर जब धन का बिना किसी कारण से व्यय होता है तो फिर हमें ये लगता है कि पता नहीं किसी ने कुछ किया कराया होगा। ऐसा नहीं होता, हमारे खुद के किए गए कार्यों से ही हमें उसका भुगतान करना पड़ता है। यदि आपका ग्रह मजबूत है या कमज़ोर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो गलतियाँ आपने किसी भी कंडीशन में नहीं करनी। पहली गलती, गुरुवार के दिन ना तो हमें किसी को पैसे उधार देने हैं और ना ही हल्दी उधार देनी है, क्योंकि हल्दी और पैसे उधार देने से आपके घर में धन का व्यय अधिक होगा। दूसरा काम जो हम करते हैं कि गुरुवार के दिन हम घर में मैल निकालते हैं, कपड़े धोते हैं या पोछा मारते हैं, तो वो काम हमें नहीं करना। आप झाड़ू से अपने घर की साफ़ सफाई कर सकते हैं, लेकिन पोछा नहीं लगाना है। तीसरी गलती जो हम गुरुवार के दिन कर लेते हैं कि अपने बालों की कटिंग करवाना, शेविंग करवाना, ये चीज़ें भी आपने गुरुवार के दिन नहीं करनी है। आप इस कार्य को शुक्रवार को कर सकते हैं, बुधवार को भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मेन 3 काम हैं, जो 3 गलतियां हैं वो हमें नहीं करनी है, इनसे बच के चलना है। तो ऐसा करने से आपके जीवन में रुपयों की कमी नहीं रहेगी और साथ में गुरु ग्रह की कृपा आप पर बनी रहेगी, भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जय श्री विष्णु। क्या आप जानते हैं कुछ लोग मेहनत कम करते हैं फिर भी पैसा उनके पास टिकता है और कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी खाली हाथ रह जाते हैं। इसका कारण है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को मजबूत करने का सबसे आसान दिन है शुक्रवार और इस बार 2026 में 2 जनवरी को शुक्रवार पड़ रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि शुक्रवार के ऐसे अचूक उपाय जो अगर 2026 में सही तरीके से किए जाएं तो रंक से राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। जय महालक्ष्मी आय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर और इस प्यारे से वीडियो में। अब हम चर्चा करते हैं कि शुक्र ग्रह क्यों बदल देता है किस्मत। शुक्र ग्रह सिर्फ पैसा नहीं देता बल्कि देता है सुख सुविधा, प्रेम, वैवाहिक खुशी, सुंदर घर, गाड़ी और सम्मान। जब शुक्र कमजोर होता है तो पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, रिश्तों में दूरी आ जाती है, जीवन में संतोष खत्म हो जाता है। लेकिन 2026 में किए गए ये उपाय सोए शुक्र को जगा देते हैं। पहला उपाय, घी का दीपक। अब ध्यान से सुनिए। हर शुक्रवार सुबह स्नान के बाद अपने मंदिर में माँ लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाइए। दीपक जलाते समय मन में सोचिए, मेरे घर में धन ठहरे, सुख बढ़े। अब इस मंत्र का जाप करें, ओम श्री महालक्ष्मी आय नमः। 108 बार प्रतिदिन आप इसका जाप करेंगे तो ये आपको फायदा देगा, आपके पैसे को घर में रोकेगा, फालतू खर्चे बंद करवा देगा और अचानक धन के योग बना देगा। दूसरा उपाय, सफेद वस्तुओं का दान। शुक्र ग्रह को सफेद रंग बहुत प्रिय है। हर शुक्रवार कुछ दान ऐसा करें जो सफेद रंग से जुड़ा हुआ हो, जैसे सफेद कपड़ा, चावल, दूध या खीर। दान हमेशा स्त्री या कन्या को करें। 2026 में ये उपाय शुक्र दोष को शांत करता है, रुके काम चलने लगते हैं, भाग्य को सपोर्ट मिलने लग जाता है। तीसरा उपाय, चांदी की अंगूठी। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टेटस, लाइफस्टाइल और सम्मान बढ़े, 2026 में किसी भी शुभ शुक्रवार को चांदी की अंगूठी पहनिए। अनामिका उंगली में पहने, इससे नौकरी में तरक्की, व्यापार में मुनाफा, लग्जरी जीवन की शुरुआत होगी। उपाय 4, महालक्ष्मी को खुश करने का सबसे आसान तरीका है, शुक्रवार को महालक्ष्मी को आप गुलाबी या सफ़ेद फूल अर्पण करें। अगर फूल उपलब्ध नहीं हो पाए तो थोड़ा सा इत्र या गुलाब जल जरूर डालें। बस इतना सा काम और महालक्ष्मी की कृपा 2026 में आपके पास होगी, घर में स्थायी धन बना रहेगा। इस उपाय को आपने 11 शुक्रवार या 21 शुक्रवार को करना है, पर पूरे श्रद्धा भाव से इसे कीजिए। फिर आप याद रखिए कि धन केवल मेहनत से नहीं, ग्रहों की कृपा से आता है। अगर आप 2026 में अपनी आर्थिक स्थिति बदलना चाहते हैं तो इन शुक्रवार उपायों को जरूर अपनाइए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। क्या आपके घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है? क्या 2025 में मेहनत के बावजूद खर्चे ही खर्चे बढ़ रहे थे? तो ध्यान दीजिए, कहीं आप शुक्रवार को वो 5 काम तो नहीं कर रहे जो धन का रास्ता बंद कर देते हैं। जय महालक्ष्मी आय नमः। आप सभी का स्वागत आपके अपने इस प्यारे से चैनल पर और इस प्यारे से वीडियो में। क्यों खतरनाक होता है शुक्रवार का दिन? शुक्रवार शुक्र ग्रह और माँ लक्ष्मी का दिन है। इस दिन की गई छोटी सी गलती भी शुक्र को कमजोर और लक्ष्मी जी को नाराज कर देती है। अगर लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं तो आपके जीवन में समस्याएं बढ़ती ही जाती हैं। अब जानिए वो 5 काम जो 2026 में अगर आप करोगे तो आपको आर्थिक परेशानी
हो सकती है और आपकी समस्याएं और बढ़ सकती है। पहला काम जो हम करते हैं कि शुक्रवार के दिन काले या गहरे कपड़े पहनते हैं, गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। शुक्रवार को सफ़ेद, गुलाबी और हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। शुक्रवार को काले या बहुत गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इससे शुक्र कमज़ोर होता है, धन टिकता नहीं है। और 2026 में शुक्रवार को आप अपने जीवन में हल्के रंग अपनाइए, इससे आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी। दूसरी गलती जो हम करते हैं कि घर की जो भी महिलाएं हैं उनका अपमान कर देंगे, उनके साथ गाली गलौज करेंगे। ऐसा माना जाता है कि घर की जो महिला है वो देवी लक्ष्मी का रूप होती है। शास्त्र भी कहते हैं कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं लक्ष्मी वास करती हैं। तो शुक्रवार को पत्नी, माँ, बहन, बेटी किसी का अपमान ना करें, इससे आपका सीधा धन योग टूटता है। और ऐसा नहीं है कि शुक्रवार को ही आपने ये करना है, किसी भी महिला का अपमान जब आप करते हो तो देवी लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती है, तो किसी भी दिन आप अपमान मत करें। तीसरी गलती जो हम करते हैं, बिना जरूरत पैसा उधार ले लेना। शुक्रवार को पैसा उधार देना या किसी से कर्ज लेना आर्थिक अस्थिरता लाता है। 2026 में अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पैसा फंस जाएगा और कर्ज बढ़ेगा। चौथी गलती जो हम करते हैं, घर या पूजा स्थल में गंदगी रखते हैं। माँ लक्ष्मी स्वच्छता पसंद करती है। शुक्रवार को अगर घर गंदा है, मंदिर अस्त व्यस्त है, तो लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करेंगी। घर तो किसी भी दिन गंदा नहीं होना चाहिए और मंदिर किसी भी दिन अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। पांचवी गलती करते हैं कि शुक्र ग्रह जो है वो सत्य और शुद्धता का प्रतीक है। शुक्रवार को झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, ये आपके लिए धन हानि का कारण बन सकता है 2026 में। इसका समाधान क्या है? अगर आप ये गलतियां कर चुके हैं पहले तो डरिए मत। शुक्रवार को आप कुछ उपाय करना शुरू कीजिए, जिसका ऑलरेडी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। शुक्रवार को घी का दीपक जलाएं, सफेद वस्तुओं का दान करें, माँ लक्ष्मी का स्मरण करें, धन के रास्ते खुलने लग जाएंगे। याद रखिए, धन केवल मेहनत से नहीं, आदतों और ग्रहों के सम्मान से आता है। 2026 में अगर आप इन 5 गलतियों से बच गए तो पैसा रुकने लगेगा, भागेगा नहीं। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। महालक्ष्मी आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जय महालक्ष्मी आय नमः। राधे राधे। क्या आपका पैसा भी कहीं अटक गया है? क्या आपके बनते हुए काम बार बार बिगड़ रहे हैं? परिवार में तनाव और मानसिक अशांति हो गई है? तो कहीं ना कहीं इसका कारण शनि की 7.5 अढ़ैया हो सकता है। ओम नमः शिवाय। आपका स्वागत अपने इस चैनल पर और अपने इस प्यारे से वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे कि 2026 में शनि की 7.5 से पीड़ित जातक किस प्रकार से उपाय के माध्यम से शनि 7.5 के अपने जो क्रोध है या उनका जो प्रकोप है उससे आप बच सकते हैं। तो ये बड़े आसान उपाय हैं जो आपको नए साल के पहले शनिवार से ही शुरू कर देने हैं। नए साल के पहले शनिवार क्या, बल्कि कल जो शनिवार का दिन आ रहा है तभी से इन उपायों को शुरू कर दीजिए। शनि की जो 7.5 है उसका आप पर कम इफेक्ट पड़ेगा। पहला उपाय जो आपने करना है वो करना है हनुमान जी और भगवान शिव की पूजा। हर शनिवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, भगवान शिव पर काले तिल अर्पण कीजिए और जल चढ़ा दीजिए। और ये जो उपाय आपने करने हैं ये शाम के समय करने हैं। दूसरा उपाय जो आपने करना है, 108 बार आप शनिदेव के मंत्र ओम नीलांजनम सभाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंडम संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का 108 बार आप जाप कीजिए। 108 बार जाप नहीं कर सकते तो 7 बार इसका जाप प्रतिदिन जरूर कीजिएगा। ये खास शनिवार के दिन आपने नहीं करना, प्रतिदिन ही करना है। तीसरा उपाय जो आपने करना है, किसी जरूरतमंद को काले जूते दान कीजिए। अब सर्दी का समय है तो सर्दी के कपड़े दान कीजिए, काला कंबल दान कीजिए। तो इस प्रकार से दान के माध्यम से भी आप शनि 7.5 से बचने का उपाय कर सकते हैं। चौथा उपाय जो आपने करना है, हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास जो सरसों का तेल होता है उसकी लंबी बाती का दिया जला के आना है, जिसमें काले तिल, लौंग जरूर डालिएगा। कपूर अगर आप डाल सकते हो तो उसका तो रिजल्ट और भी बढ़िया आ जाएगा। ये काम आपने हर शनिवार को करना है। साथ ही साथ हर शनिवार के दिन आपने अपनी जननी की सेवा करनी है। जननी की सेवा कैसे करेंगे? आपको रात को सोते समय अपनी माता के पैरों में आप सरसों के तेल की मालिश कीजिए, क्योंकि शनिदेव जो है अपनी माता से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और इस वात्सल्य भाव के कारण ही उनकी माँ की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती थी। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। बाकी उपाय अगर आप छोड़ देते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये उपाय आपने जरूर करना है। तो इस प्रकार से अपने 2026 के साल को मंगलमय बनाने के लिए और शनि की 7.5 से बचने के लिए आप ये उपाय जरूर कीजिएगा। इनमें से सारे उपाय नहीं कर सकते तो कोई एक उपाय आप चुन लीजिएगा, उसे रूटीन में आप जरूर कीजिएगा।
यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर है तो पेज को फॉलो कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय। क्या आप भी हर वक्त एक टेंशन में रहते हैं कि आप पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है? तो उस टेंशन को भूल जाइए। 2026 में आप जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखिएगा, इससे आपकी शनि की 7.5 और अढैया आप पर किसी प्रकार का प्रकोप नहीं दिखाएंगे। लोगों ने एक भ्रम बना रखा है कि शनि की 7.5 और अढैया होने से आपके जीवन में समस्याएं दूर होंगी ही नहीं। शनि देव दंड नहीं देते, शनि देव सिर्फ कर्मों का आपका फल देते हैं। ओम नमः शिवाय। आपका स्वागत है अपने इस चैनल पर, अपने इस प्यारे से वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे कि शनि की 7.5 जब आप पर चल रही है तो आपको ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है। जो हम गलतियां आमतौर पर करते रहते हैं, हम कभी ध्यान ही नहीं देते, लेकिन अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रहा है, सिर्फ उसी कंडीशन में आपने ये गलतियां नहीं करनी, बल्कि हर एक सिचुएशन में, चाहे 7.5 ढैया हो या ना हो, फिर भी आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। कौन कौन सी है वो गलतियां, चल जानते हैं। पहली गलती कि शनिवार के दिन बाल कटवाना, अपने सिर धोना, अपनी दाढ़ी बनवाना, नाखून काटना, ये गलतियां जो हमें शनिवार के दिन नहीं करनी चाहिए। दूसरी गलती जो हम शनिवार के दिन करते हैं कि हम किसी अपाहिज, किसी निर्धन, किसी मजदूर वर्ग का जो है अपमान कर बैठते हैं, हंसी ठिठोली कर बैठते हैं। चाहे हमारी मन में गलत भावना रही हो ना रही हो, लेकिन आपने अगर किसी ऐसे व्यक्ति का अपमान किया है तो उससे शनिदेव बड़े क्रुद्ध हो जाते हैं। तो ये गलती भी आपको शनिवार के दिन नहीं करनी। शनिवार क्या, किसी भी दिन आपने किसी भी निर्धन, दीन, कोई श्रमिक वर्ग है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई दिहाड़ी मजदूरी जब कर रहा है तो अपने पसीना बहा रहा है, तो आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। शनि की 7.5 या ढैया चल रहा होगा तो आपको काले और नीले कपड़े बहुत ज्यादा पसंद आएंगे, तो आप कोशिश कीजिएगा कि काले और नीले कपड़े जो है आप पहनने से परहेज करें, क्योंकि जब आप काले और नीले कपड़े पहनेंगे तो आप पर शनिदेव की जो 7.5 है वो अपना प्रभाव जरूर डालेंगी। आप जो है काले और नीले कपड़े, काले जूते, नीला कोट, नीला कंबल, इस प्रकार की चीजें किसी जरूरतमंद को दान जरूर कर दीजिएगा। एक और गलती जो है हम करते हैं कि घर में हमारी जो मैया है, माता है, हम उसका अपमान कर देते हैं। वो आपको प्यार से कुछ कहे और आप जो है बड़ा चीख कर उनसे बात करते हैं। इससे भी आपका जो शनि दोष है या शनि की 7.5 या ढैया है वो आपको इफेक्ट जरूर डालेगा। तो ये कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। इसके साथ साथ मांस, मदिरा, तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना है। ऐसा करने से भी शनिदेव आप पर क्रोध होते हैं। शनिदेव क्या, कोई भी ग्रह जो है आपसे नाराज ही रहेगा। तो इन गलतियों को आप नहीं कीजिएगा। चाहे आप उपाय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जय शनिदेव। क्या आप भी बार बार परीक्षा देकर थक चुके हैं, कंपटीशन की तैयारी किया है और इंटरव्यू तक पहुंच के वापस रिवर्स लग जाता है? तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में सूर्य दोष हो। अगर आपकी कुंडली में सूर्य दोष है तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, सरकारी नौकरी में आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। ओम श्री सूर्याय नमः। आपका स्वागत है अपने इस चैनल पर और अपने इस प्यारे से वीडियो में। आज का जो हम चर्चा का विषय लेकर आए हैं वो है कि अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो 2026 में हम कैसे जो है सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, कौन से हमें ऐसे उपाय करने चाहिए कि हमारा सूर्य ग्रह जो मजबूत हो जाए। चाहे आप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच में स्थान पर बैठा है, या वो कमजोर है, या सूर्य दोष से आप पीड़ित हो, या अपने पिता की आप रिस्पेक्ट नहीं करते, तो ये मान के चलिए कि आपको सरकारी नौकरी किसी भी कंडीशन में नहीं मिल सकती। तो हमें ऐसे कौन से उपाय जो हैं वो 2026 के शुरुआत से ही करने चाहिए कि 2026 के अंत तक हम जो है सरकारी नौकरी में एंटर कर जाएं। तो चलिए चर्चा करते हैं इसी विषय पर। सबसे पहला उपाय, जो सबसे खास उपाय भी है, अगर आप अकेले इस उपाय को भी कर लेते हो तब भी आपका सूर्य ग्रह मजबूत हो जाएगा। वो उपाय है अपने पिता की सेवा करना। सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपने पिता के पैरों को छूना, उनकी पूरे दिन रिस्पेक्ट करना। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर डे आपने रिस्पेक्ट करनी है, हर समय आपने उसको रिस्पेक्ट देना है, मान सम्मान से बोलना है। उसके बाद दूसरा उपाय है कि नए साल के पहले दिन से ही, पहले दिन से क्यों, बल्कि कल आपका रविवार पड़ रहा है तो कल से ही आप सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए। जब सूर्यदेव उदय होकर आ रहे हैं उससे पहले ही हमें उठना है, और जब सूर्यदेव आ जाएंगे तो उससे पहले हमने स्नान वगैरह कर लेना है। तांबे के लोटे में लाल फूल या गुड़ के साथ उनको हमने जल का अर्घ्य देना है, और उसके बाद 7 बार परिक्रमा करनी है। वहां खड़े रहकर कम से कम 7 बार
ओम घृणिः सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर आप प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र की माला फेर सकते हैं तो उसके तो रिजल्ट बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। इसके साथ साथ एक तीसरा उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है दान। आप किसी जरूरतमंद को हर रविवार को गुड़ का दान कर सकते हैं, कनक का दान कर सकते हैं, लाल वस्त्रों का दान कर सकते हैं, गाय को गुड़ का दलिया खिला सकते हैं। इससे भी आपके जीवन में जो सूर्य दोष की समस्या है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी और आपके जो है वो योग सरकारी नौकरी के बनने शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 2026 के शुरुआत से ही हमें ये उपाय करना है और 2026 के लास्ट तक अगर आप उपाय करते हो तो 2026 के लास्ट तक आप सरकारी नौकरी में एंटर कर जाओगे। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी उपयोगी लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम श्री सूर्याय नमः लिखना मत भूलिएगा। यूट्यूब पर इसे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए। कमेंट ओम श्री सूर्याय नमः। नया साल आने वाला है 2026 का। जब योग करते हैं तो योग से निकल के आता है एक, और एक नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम सूर्य के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सूर्य जो है एक ऐसा ग्रह है जो हमारे जीवंत अवस्था में है, जिसको हम प्रतिदिन दर्शन भी करते हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि इन उपायों से कुछ नहीं होता, कुंडली में दोष कुछ नहीं होता। चाहे दोष होता है नहीं होता है वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपको जो प्राकृतिक चीज है, जो सूर्य देव है, जो हमें प्रतिदिन हमें रोशनी ऊर्जा देते हैं, उनकी तो हमें पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो जिसकी कुंडली में सूर्य दोष हो उन्हें जो है कुछ काम करने चाहिए जो 2026 के पूरे साल में आपको फायदा पहुंचाएंगे। कल रविवार का दिन है तो रविवार के दिन से ही हम उन सभी उपायों को शुरू करेंगे। कोई खास लंबे चौड़े उपाय नहीं है, हम डेली रूटीन में इसे कर सकते हैं। कहते हैं कि जब हमें किसी फंक्शन में किसी प्रोग्राम की तैयारियां करनी हो तो हमें पहले से उस काम में जुटना पड़ता है, तभी वो फंक्शन जो है कामयाब हो पाता है। इसी प्रकार से जब 2026 के सूर्य देव का हमें उपाय करना है तो उसकी शुरुआत हमें कल से ही करनी चाहिए। हमें करना क्या है, कल सुबह यानी कि हर एक रविवार के दिन हमें उपाय करना है। तो रविवार के दिन सुबह उठकर नहा धोकर हम क्या करेंगे कि सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पण करेंगे, और जब जल अर्पण करेंगे तो गुड़ हमारे हाथ में होना चाहिए। लाल फूल अगर आपको मिल जाते हैं तो उसके कहने ही क्या। जब आप जल अर्पण कर देंगे उसके बाद आपने 11 बार, कम से कम 11 बार, ज्यादा बार आप कितना भी कर सकते हो, कम से कम 11 बार ओम घृणिः सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है। 7 बार परिक्रमा करनी है और उसी जल से अपने माथे पर तिलक करना है। रविवार के दिन ही हमें, अगर आप व्रत रख सकते हैं तो आप व्रत रखिए, और इस व्रत का नियम होता है कि आप कथा करें ना करें, लेकिन आपको जो बिना नमक का खाना खाना होता है, यानी कि मीठा भोग आपको खाना चाहिए। रविवार के दिन आपको कोशिश कीजिए अगर लाल रंग के वस्त्र है तो वो धारण करें, लाल तिलक अपने माथे पर लगा के रखें। अपने घर के आसपास जो गौ माता है उनको आप गुड़ का दलिया खिला सकते हैं। जो उसका कनक का जो दलिया होता है उसमें गुड़ मिलाकर वो दलिया बनाकर आप गौ माता को खिलाइए। अगर संभव हो सके तो आप एक तांबे का कड़ा या तांबे का छल्ला जरूर धारण कीजिए। इससे जो है सूर्यदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। सबसे ज्यादा सूर्यदेव की कृपा हमारे घर के बुजुर्गों से मिलती है। जो भी पिता होता है, जो फादर है, जो हमारा जन्मदाता है, अगर आप उसको सम्मान देते हो, उसके पैर छूते हो, उनको पूरी इज्जत देते हो, उनके साथ गाली गलौज नहीं करते, गलत व्यवहार नहीं करते, तो आपका सूर्य वैसे ही मजबूत हो जाता है। घर के अन्य बुजुर्ग, आपके दादा हैं, आस पड़ोस में कोई बुजुर्ग हैं, तो किसी का भी आप अपमान ना करें और उनकी आपने रिस्पेक्ट करनी है। जितना आप उनका आदर करेंगे उतनी ही सूर्यदेव की कृपा आप पर बने रहेगी। तो इस प्रकार से ये कुछ उपाय हैं जो आपको कल से ही शुरू करने हैं और इसको अगले 2026 के पूरे साल में आपको ये करना है। देखिए फिर आपके सूर्य दोष जो है किस प्रकार से छूमंतर हो जाता है। जब सूर्य दोष होता है तो सरकारी कार्यों में बाधा आती है, हमें सरकारी विभाग में नौकरी नहीं मिलती, तो इस प्रकार से इन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती। तो उन सभी समस्याओं से बचने के लिए हम जो है सूर्य दोष के निपटने के उपाय जरूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ओम श्री सूर्याय नमः। क्या आप भी सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं? तो हो सकता है आपकी कुंडली में सूर्य दोष हो या सूर्य नीच भाव में बैठा हो। तो सूर्य देव की थोड़ी सी पूजा करने से आपके जो है कार्य बन जाएंगे। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल दीजिएगा, और जल देते समय आपके पास या तो लाल फूल हो या गुड़ जो है आप ले लीजिएगा। आप अपने पिता की सेवा कीजिए। पिता सूर्य का कारक होता है। पिता की सेवा करने से भी सूर्य देव आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे और आप सरकारी नौकरी में एंटर हो जाएंगे। आप जो है अपने हाथ की अनामिका उंगली में एक तांबे का छल्ला भी धारण कीजिए, इससे भी सूर्य मजबूत होता है। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ओम श्री सूर्याय नमः। सूर्याय नमः। अगर आप चाहते हैं कि आपका सूर्य दोष दूर हो जाए, आपकी कुंडली से सूर्य दोष बिल्कुल ओके हो जाए, आपके सरकारी कार्यों में बाधा ना आए, आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, तो उसके लिए आपने करना क्या है,
अपने पिता की रिस्पेक्ट कीजिए, उनका मान सम्मान कीजिए, उनको आदर भाव दीजिए। सुबह उठते उनका स्पर्श कीजिए, चरण स्पर्श कीजिए, उनके हाथ पैर दबाइए, सोते टाइम उनके पैरों की मालिश कीजिए। आपका पिता आपसे खुश रहेगा तो आपका सूर्य आपका कभी बुरा हो ही नहीं सकता। तो सूर्य दोष को दूर करने का सबसे आसान तरीका है अपने पिता की इज्जत कीजिए, क्योंकि जब तक पिता आपके साथ है सूर्य आपके साथ रहेगा, आपका बुरा कर ही नहीं सकता। हाँ, काफी लोग ऐसे हैं जिनके पास पिता का सुख भी नहीं है। आपके पास पिता का सुख मिला हुआ है तो आप उसका मान सम्मान कीजिएगा, सूर्य दोष अपने आप दूर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री पितराय नमः। ओम नमः शिवाय। क्या आपको बिना कारण मानसिक तनाव रहता है, नींद पूरी नहीं होती या मन बार बार अशांत रहता है? तो ये कारण हो सकता है आपकी कुंडली में चंद्र दोष का। आज के वीडियो में हम जानेंगे 2026 में चंद्र दोष दूर करने के पूजा मंत्र और दान के अचूक उपाय। वीडियो अंत तक जरूर देखें। चंद्र दोष होता क्या है? चंद्रमा मन, माता और भावनाओं का कारक ग्रह है। जब चंद्रमा राहु शनि से पीड़ित हो, नीच राशि में हो या अमावस्या के प्रभाव में हो तो कुंडली में चंद्र दोष बनता है। चंद्र दोष के लक्षण क्या होते हैं? अगर आपको बार बार चिंता और डर, नींद न आना, निर्णय लेने में भ्रम होना, माता से मतभेद होना, रिश्तों में भावनात्मक परेशानी होना, तो ये चंद्र दोष के संकेत हो सकते हैं। 2026 में चंद्र दोष के लिए उपाय क्यों जरूरी है उसके बारे में जानते हैं। 2026 में चंद्रमा का गोचर कई राशियों पर मानसिक दबाव बढ़ाएगा, इसलिए समय रहते उपाय करना बेहद जरूरी है। चंद्र दोष दूर करने के लिए आपको पूजा पाठ के तौर पर सोमवार का व्रत रखना चाहिए। भगवान शिव पर दूध, जल और चावल अर्पित करें। 108 बार ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का हर सोमवार को अगर संभव हो सके तो प्रतिदिन करें। इससे मन को शांति और चंद्र को बल मिलता है। इसके बाद आपने दान भी करना है। सोमवार को आप दूध, चावल, सफेद वस्त्र, चीनी या खीर का दान किसी जरूरतमंद को या अपने माँ के समान किसी महिला को दें। इससे आपका चंद्र दोष काफी हद तक ठीक हो जाएगा। अगर आप आर्थिक तौर पर सक्षम हैं तो चंद्र को मजबूत करने के लिए एक रत्न आप धारण कर लीजिए। मोती जो होता है वो चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। अगर मोती को आप चांदी में धारण करते हो तो यह रत्न जब धारण करोगे उससे पहले एक बार अपनी कुंडली जरूर चेक कर लीजिएगा कि क्या ये रत्न आपके लिए फायदेमंद होगा या नहीं। चंद्र दोष में हम क्या ना करें? पहली बात, अपनी माता का कभी भी अपमान मत करें, क्योंकि माता जो होता है वो चंद्र का कारक है। देर रात तक न जागे, नेगेटिव जो भी थॉट्स आते हैं उनसे बचे और ज्यादा नशा ना करें। अगर आप 2026 में मानसिक शांति और स्थिर जीवन चाहते हैं तो ये चंद्र दोष के उपाय जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो मेरे इस पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। यूट्यूब पर जब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। यदि आपके जीवन में सब कुछ उथल पुथल चल रहा है, हर किसी के ऊपर आप शक करने लग गए हो, आपके मन में हर वक्त भ्रम चलता रहता है, आपको बार बार धोखा मिल रहा है, या आप कोर्ट कचहरी के काम में बिना फालतू के ही फंस रहे हैं, या बुरी लत का शिकार आप हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि उस लत को छोड़ दें लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो इन सब समस्याओं का कारण हो सकता है राहु दोष। यदि आपकी कुंडली में राहु नेगेटिव है या नीच का बैठा हुआ है तब भी आपको यह समस्या देगा। आप अपनी कुंडली को दिखाइएगा। ओम नमः शिवाय। यदि आप भी इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आज मैं कुछ ऐसे उपाय बता रही हूं जो भगवान शिव से जुड़े हुए हैं, और भगवान शिव से जुड़े हुए इन उपायों को करने से भी आपका राहु दोष जो है वो ठीक हो सकता है। कल का दिन है सोमवार, और भगवान शिव जो है आपको पता है ये सोमवार के दिन जब उनकी पूजा की जाती है तो वो आपको उत्तम फल देते हैं। हालांकि भगवान शिव की पूजा प्रतिदिन कीजिए, फिर भी आपको ऐसा नहीं कि वो कहेंगे कि मत पूजा करें। उनकी पूजा जितनी आप करेंगे उतना ही आपको फल अच्छे से मिलेगा। तो कल के दिन आपने राहु दोष से बचने के लिए दूध के अंदर जौ मिलाना है और उसे भगवान शिव पर अर्पण करना है, और 108 बार वहीं शिवलिंग के पास बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना है। आपने भगवान से कुछ मांगा ना मांगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
जब आप इन उपायों को करोगे तो भगवान शिव ऑटोमेटिकली आपके राहु दोष पर काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप जब उनकी पूजा कर रहे हो तो उनका फल तो आपको मिलेगा ही। लेकिन एक बात का और भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ भगवान शिव की पूजा कर रहे हो और फिर भी गलत काम करते जा रहे हो और फिर ये कहते हो कि नहीं भगवान शिव हमें प्रोटेक्ट कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप अपने जीवन में भी सुधार लाइए। तामसिक जो भोजन है वो आप मत कीजिए, शराब, दारू, बियर, जो भी जुआ खेलना या सट्टा लगाना या नॉन वेज खाना, इन सब चीज़ों को आप त्याग कर दीजिए। तो इस प्रकार से अगर आप हर एक सोमवार और एक हर शनिवार को ये उपाय करते हैं तब भी आपको अच्छे फल मिलेंगे, और अगर आप प्रतिदिन इस उपाय को करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको 30 दिनों में देखने को मिल जाएगा। यदि आपको ये वीडियो जरा सा भी उपयोगी लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इंस्टाग्राम फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय। आप कुंडली को नहीं मानते, आप ग्रह दोष को नहीं मानते, आप ये भी नहीं जानते कि अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है तो किस ग्रह का दोष है, लेकिन आप भगवान शिव की पूजा बड़ी अच्छे से करते हैं। तो जब आप भगवान शिव की बड़े अच्छे से पूजा करते हैं तो आप कुछ ऐसे उपाय कीजिए कि जिससे आपको किसी ग्रह शांति का कोई भी उपाय करना ही ना पड़े। ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, उन पर प्रतिदिन जलाभिषेक करते हैं, तो अब हम डे वाइज, ग्रह वाइज किस प्रकार से कौन सी चीज चढ़ाएं जिससे कि भगवान शिव की आप पर कृपा तो बनी रहेगी, साथ के साथ सारे ग्रह दोष भी दूर हो जाएंगे। जब सोमवार की हम बात करते हैं, सोमवार जो है वो चंद्र दोष से जुड़ा होता है, चंद्र ग्रह से जुड़ा होता है। तो सोमवार को आप भगवान शिव पर दूध अर्पण कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कोई भी चंद्र दोष है वो दूर हो जाएगा। मंगलवार को आप लाल फूल अर्पण कीजिए भगवान शिव पर और लाल चंदन का अभिषेक कीजिए। बुधवार के दिन आप हरी वस्तुएं जैसे कि हरा मूंग, मूंग दाल या बेलपत्र को अर्पण कीजिए। इससे जो है आपका बुध दोष जो है वो दूर हो जाएगा। वीरवार की बात करें तो पीला चंदन भगवान शिव पर अभिषेक कीजिए और आप उसके साथ साथ पीला फूल भी अर्पण कर सकते हैं। शुक्रवार की बात करें तो हम गुलाब का इत्र अर्पण कर सकते हैं, गुलाब जल इत्र का जो गुलाब जल होता है वो अर्पण कर सकते हैं। शनिवार की बात करें तो शनि राहु केतु के ज्वाइंट उपाय आप कर सकते हैं। भगवान शिव पर आप काले तिल अर्पण कीजिए, जौ अर्पण कीजिए, लौंग अर्पण कीजिए और सरसों के तेल का दिया भगवान शिव के पास जलाइए। इससे आपका शनि राहु केतु तीनों शांत हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की, रविवार की बात करते हैं तो उस दिन आप लोग गुड़ भगवान शिव पर अर्पण कीजिए। इससे होगा क्या, आपके सारे के सारे जो नवग्रह हैं उन सब का कोई भी अगर दोष होगा तो उसका निवारण हो जाएगा। पूरी श्रद्धा भाव से इस उपाय को करके देखिएगा, आपको अवश्य ही रिजल्ट मिलेगा। यदि आपको ये वीडियो जरा सा भी उपयोगी लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और इंस्टाग्राम फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज का वीडियो बेहद खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं 2026 में मंगल दोष को पूरी तरह खत्म करने के सबसे शक्तिशाली उपायों के बारे में। अगर आपके जीवन में विवाह में देरी हो रही है, रिश्तों में बार बार झगड़े हो रहे हैं, क्रोध बढ़ रहा है, आर्थिक संघर्ष हो रहा है, कर्जा चढ़ रहा है और या इसके अलावा भी कई ऐसी बाधाएं हैं जो रुपयों से संबंधित आ रही है, तो इन सब का कारण कई बार मंगल दोष भी होता है। तो आप अपनी कुंडली के हिसाब से इसका निवारण कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो आप ये उपाय जरूर कीजिए, इससे आपको अवश्य ही फल मिलने वाले हैं। आज की वीडियो में हम कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिनमें से किसी भी एक उपाय को अपनाकर आप जो है अपने जीवन को 2026 के साल को मंगलमय कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी में एक गुप्त उपाय भी शामिल है जिसे केवल कुछ ही लोग जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मंगल दोष आखिर होता क्या है। जन्म कुंडली में मंगल यदि कमजोर हो, नीच राशि में हो या 1st, 4th, 7th, 8th और 12th हाउस में हो तो व्यक्ति को मंगल दोष माना जाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति क्रोधी हो जाता है, विवाह में रुकावटें आने लगती है, अगर शादी हो चुकी है तो हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट रहता है, नौकरी और करियर में संघर्ष बना रहता है, बार बार दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मंगल दोष को सही उपायों से शांत भी किया जा सकता है और 2026 इसके लिए बेहद शुभ माना गया है।
पहला और सबसे शक्तिशाली जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ वो है हनुमान जी की पूजा अर्चना करना, क्योंकि मंगल ग्रह का स्वामी स्वयं हनुमान जी को माना जाता है। आपको हर मंगलवार हनुमान चालीसा 11 बार पढ़नी है। सरसों के तेल का दीपक जलाना है। चमेली के तेल और सिंदूर से हनुमान जी का अभिषेक करना है। यह उपाय मंगल दोष को 70% तक कम कर देता है और जीवन में शांति और सफलता लाता है। उपाय नंबर 2, मंगल मंत्र का जाप। दूसरा उपाय है मंगल मंत्र का जाप करना। रोज सुबह शांत मन से ये मंत्र 108 बार पढ़ें। ये मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः, या फिर आप ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। यह मंत्र मन को स्थिर करता है, क्रोध कम करता है और मंगल ग्रह को शुभ बनाता है। इसका असर 21 दिनों में आपको महसूस होने लगेगा। इस उपाय को आपने लगातार करते रहना है जब तक आपकी समस्याओं का समाधान ना हो जाए। तीसरा उपाय, मसूर दाल या लाल चीजों का दान करना। तीसरा उपाय होता है दान, यानी कि दान तो किसी भी दोष का उपाय है। मंगल ग्रह रक्त और ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। दान करने से इसकी पीड़ा शांत होती है। मंगलवार को दान करें, जैसे कि मसूर दाल, लाल कपड़ा, गुड़, तांबे का सिक्का। विशेष रूप से किसी मजदूर या श्रमिक को दान देने का अधिक फल मिलता है। चौथा उपाय, लाल चंदन का तिलक। लाल चंदन का तिलक सुबह लगाने से क्या होगा कि आपके जीवन में ऊर्जा का वास होगा। जब हम नहा लेंगे, स्नान कर लेंगे, उसके बाद हनुमान जी की पूजा अर्चना करेंगे या घर में जोत बत्ती करेंगे, दिया बाती करेंगे, तो उसके बाद आप लाल चंदन जो है जरूर लगाइए और यह अपने माथे पर लंबा लगाइए। ऐसा नहीं कि छोटी सी बिंदी आप लगाएं। यह उपाय मंगल के नकारात्मक ऊर्जा को भी शांत करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। आपके क्रोध में नियंत्रण रहता है और मन में शांति आती है। और लाल रंग का जो तिलक आप लगाते हो उससे सूर्य ग्रह भी आपका स्ट्रांग होता है। पांचवा उपाय, भूमि और धातु से संबंधित उपाय करना है आपने। करना कैसे है कि आपका जो मंगल है वो अग्नि दिशा का ग्रह है। जो अग्नि कौन होगा आपके घर का, उसका ये स्वामी माना गया है। तो घर के दक्षिण दिशा में तांबे या लोहे की वस्तु रखें। दक्षिण दिशा में लाल रंग का कपड़ा या दीपक जलाएं। ये दक्षिण दिशा में, दक्षिण पूर्व की दिशा की बात हो रही है। दक्षिण पूर्व का जो दिशा होता है वो अग्नि को माना जाता है और वहां आपने इस उपाय को करना है। ये उपाय कुल प्रभाव से आप ये मान के चलिए कि आपका मंगल दोष जो है वो शांत कर देगा। छठा उपाय, रक्तदान करना। अगर आप मंगल की बात करें तो मंगल जो है रक्त का कारक है, इसलिए वर्ष में एक बार रक्तदान करने से मंगल अत्यंत संतुष्ट होता है। यदि रक्तदान संभव न हो तो आप सैनिकों की सहायता कर सकते हैं, खिलाड़ियों का समर्थन कर सकते हैं, किसी घायल व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। ये सब भी मंगल को पूरी तरह से शांत करने में मदद करते हैं। उपाय नंबर 7, अविवाहित लोगों के लिए ये विशेष उपाय है। 7वां और विशेष उपाय अविवाहित लोगों के लिए है। मंगल दोष विवाह में सबसे बड़ी रुकावट पैदा करता है। इसका उपाय बेहद आसान है। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइए, सिंदूर अर्पण कीजिए, चमेली का तेल चढ़ाइए और ओम हनुमते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय विवाह में अटकी बाधाओं को दूर करता है। इसके अलावा एक गुप्त उपाय और है जो आपको मंगलवार की रात को जरूर करना है। इससे आपका मंगल दोष बड़ी तीव्र गति से दूर हो जाएगा। वो गुप्त उपाय वही है जिसका आप पूरे वीडियो को सुनकर इंतजार कर रहे हैं, जिसे सिर्फ विद्वान और पंडित लोग ही करते हैं। मंगलवार की रात लाल मिट्टी के एक छोटे पात्र में सिंदूर, लाल फूल और तांबे का सिक्का रखकर अपने घर की दक्षिण दिशा में रख दें और सुबह उठकर उस जल को नदी में प्रवाह कर दें। उसके साथ साथ जो सामग्री आपने उसमें डाली है उसको भी आप जल प्रवाह कर दीजिए। इस प्रयोग को करने से बड़े बड़े मंगल दोष शांत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये थे 2026 के सबसे प्रभावी उपाय जो मंगल दोष को बेहद तेजी से शांत करते हैं। अगर आप इन्हें नियमित रूप से अपनाएंगे और जीवन में शांति, सफलता और रिश्तों में मधुरता जरूर आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली। क्या आपका भी मन करता है कि घर छोड़कर कहीं दूर चले जाएं? इन जिम्मेवारियों को निभाते निभाते थक गए हैं, हर रोज नई परेशानियां, करें तो क्या करें? अगर ऐसा कुछ आपके दिमाग में भी आ रहा है तो इसके लिए करना है सिर्फ एक उपाय। जय श्री राम।
आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपके मन में भी इसी प्रकार की व्याधियां आ रही हैं, जिम्मेदारियां आपसे निभाई नहीं जा रही हैं, घर में एंटर करते ही आपको लगता है घर से भाग जाएं, घर के फैमिली मेंबर से हर बात पे क्लेम करने लग जाते हैं। तो इसका एक सिंपल सा उपाय है, उसको आपको करना चाहिए। इससे आपके मन में शांति रहेगी, जब आप घर में आएंगे तो खुश होकर आएंगे और अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभाएंगे। क्या है वो उपाय? बड़ा ही साधारण सा उपाय है। प्रतिदिन शाम के समय एक बार आपने हनुमान चालीसा का ऊंचे ऊंचे स्वर में पाठ करना है। हनुमान चालीसा का अगर 7 बार पाठ कर सकते हो तो उसके तो कहने ही क्या, लेकिन आप नौकरी कर रहे हो, पूरे दिन बाहर की जिम्मेवारियां भी हैं, घर के लिए जीविका भी कमानी है, तो शाम के समय जब दिन छिप रहा हो उस समय करें। अगर आप ड्यूटी से लेट आते हैं तो रात के 8-9 बजे तक भी आप हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी के सामने शुद्ध देसी घी का दिया जलाकर कीजिए, ऊंचे ऊंचे स्वर से। अगर एक बार भी प्रतिदिन ऊंचे ऊंचे स्वर से आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो आपका अस्थिर मन स्थिर हो जाएगा और आपका मन हर चीज में लगेगा। तो इस उपाय को पूरे श्रद्धा भाव से दिल से करके देखिएगा। इस उपाय को करने से आपके कई ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं। मंगल दोष दूर हो जाता है, शनि दोष दूर हो जाता है, शनि की 7.5 और 2.5 में आपको फायदा मिलेगा। राहु का कोई दोष है वो इससे दूर हो जाता है, केतु का दोष इससे दूर हो जाता है। तो हनुमान चालीसा की पाठ करने से आपको इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, तो फिर इसको करने में दिक्कत ही क्या है। इसके साथ साथ आप हनुमान चालीसा, अगर आपको याद नहीं है तो हनुमान चालीसा की जो प्रतिलिपि मिलती है मार्केट, वो ले आइए और उससे पढ़कर आप कीजिए। और आप उसे कंठस्थ करना चाहते हैं तो जब कहीं भी आप बाहर सफर पे जा रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं, तो हनुमान चालीसा को आप डाउनलोड करके उसको प्रतिदिन सुनते रहिए, इससे वो आपको याद भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस उपाय को दिल से जरूर करके देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे दे रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। जय सिया राम। हनुमान जी पर क्यों चढ़ाया जाता है सिंदूर? आखिर क्या है इसके पीछे की मान्यता? चलिए जानते हैं। हनुमान जी ने एक बार माता सीता को अपनी मांग भरते हुए देखा। माता सीता सिंदूर से अपनी मांग भर रही थी, तो हनुमान जी ने पूछा, माता आप ये सिंदूर अपनी मांग में क्यों लगा रहे हो? तो सीता माता ने जवाब दिया कि पुत्र, इसको सिंदूर को मांग में भरने से भगवान श्री राम की उम्र लंबी होती है। बस फिर क्या था? फिर तो हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर का लेप कर लिया कि जब एक चुटकी भर सिंदूर से श्री राम जी कितनी लंबी उम्र हो सकती है, तो मैंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। अब तो राम जी जो है अमर हो जाएंगे, उनको कभी कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद से ये समझा जाने लगा, ये माना जाने लगा कि हनुमान जी पर अगर आप सिंदूर अर्पण करते हो तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, आर्थिक स्थिति ठीक होती है, ग्रह दोष दूर होता है। तो हर शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पण जरूर करना चाहिए। इससे आपके जीवन का मंगल दोष तो दूर होगा ही होगा, जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली। हर उपाय कर चुके हैं, हर पूजा करवा चुके हैं, किसी भी मंदिर को, ज्योतिषी को, पुजारी को नहीं छोड़ा। हर किसी ने जो कुछ बताया आपने कर लिया, लेकिन आपके जीवन की बाधाएं दूर होने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसे समय में सिर्फ राम का नाम ही है जो आपकी नैया पार लगा सकती है। जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर, अपने इस प्यारे से वीडियो में। जब आप किसी प्रकार से भी अपनी समस्याओं का हल नहीं कर पा रहे हो तो राम का नाम जो है वो आपकी नैया पार लगाएगा। अगर 2026 की हम बात करें तो सूर्य का साल आ रहा है और भगवान श्री राम जो है वो सूर्यवंशी थे। तो जब भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे और सूर्य का ही साल है, तो अगर राम के नाम की माला आप जपते हो तो आपकी समस्याओं का समाधान होने से कोई नहीं रोक सकता। जब आप राम नाम जपते हो, राम नाम की 108 माला जपते हो, तो उस माला जपने से आपका जो मंगल दोष है वो भी दूर होता है, आपका जो शनि दोष है वो भी दूर होता है, और आपका जो सूर्य दोष है वो भी दूर होता है। इस एक राम नाम से आपके तीनों दोष दूर होते हैं। यदि आपकी कुंडली में सूर्य दोष भी है, मंगल दोष भी और शनि दोष भी है, तो आप भगवान श्री राम की जो राम की 108 बार जो माला है उसका जप प्रतिदिन जरूर कीजिएगा। ऐसा करने से जब पत्थर जो है वो भी तैरने लग जाते हैं तो आपकी समस्याएं क्या चीज़ है वो तो ऐसे ही छूमंतर हो जाएंगी। तो 2026 के इस साल में
आप एक डायरी लगा लीजिए। उस डायरी में सबसे पहले एक अपनी मनोकामना जो भी है वो लिख दीजिए। उसके बाद प्रतिदिन उस डायरी में 108 बार राम 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 इसको लिखते जाना है। लाल रंग के पेन से आपने जो है ये नाम लिखना है, प्रतिदिन लिखना है। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आप मॉर्निंग में लिखेंगे, इवनिंग में लिखेंगे, दोपहर में, जब भी आपको टाइम मिले आप जो है राम नाम जो है वो लिखते जाएंगे। और इसमें ऐसा भी कोई नियम नहीं, कोई सूतक हो गया, कोई पातक है या पीरियड्स में हो तो भी आप राम का नाम जो उस डायरी में लिखते जाइए। साल के अंत तक आपकी 1 डायरी, 2 डायरी, 3 डायरी, 4 डायरी, जितनी भी डायरी भर जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। साल के अंत में आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। इस उपाय को पूरे दिल से, श्रद्धा भाव से आप 1 जनवरी से करना शुरू कर दीजिए और 31 दिसंबर 2026 तक कीजिए। फिर देखिए इसकी क्या क्या रिजल्ट आपको मिलते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। जय श्री राम। ओम गणेश सूर्याय नमः। नया साल आ रहा है, हम बेसब्री से नए साल का इंतजार कर रहे हैं। 2026 का साल, अगर हम 2026 का योग करते हैं तो योग आता है 10 और उस 10 का अगर नंबर निकालें तो नंबर आता है 1। 1 नंबर भगवान सूर्यदेव को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें नए साल के पहले दिन से ही सूर्यदेव को खुश रखने के लिए एक शक्तिशाली उपाय हमें करना है। ये उपाय एक वैष्णव और सनातनी प्रतिदिन वैसे भी करता है, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो तो नियम से इस उपाय को जरूर कीजिएगा। ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा ये उपाय नहीं है। सुबह उठकर नहा धोकर आपने इस उपाय को करना है। जब आप स्नान कर लेंगे, स्नान करने के बाद आपने सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। लेकिन ध्यान रखना है, सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय आपने तांबे के लोटे का प्रयोग करना है और तांबे के लोटे में साफ जल भरना है। उसमें हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप उसे पवित्र कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने हाथ में या तो गुड़ या चीनी या शक्कर जरूर लेनी है और मिठास के साथ हमें जो है सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। आपके हाथ में अगर तांबे का छल्ला है तो कहने ही क्या, अपने तांबे के छल्ले को हाथ में रखकर आपने इस उपाय को करना है। तांबा भी जो है भगवान सूर्यदेव को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके साथ साथ आपने जब आप ये उपाय कर रहे होंगे तो आपने 11 बार ओम गणेश सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है और वहां खड़े रहकर भगवान सूर्यदेव के सामने इस मंत्र का उच्चारण करना है। उसके बाद आपने परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के बाद जो जल आपने अर्घ्य के रूप में दिया है उसका आपने तिलक भी करना है और इस उपाय को आपने प्रतिदिन करना है 12 के 12 महीने। अगर आप कहीं बाहर गए हो तो वहां भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपको कहीं जल नहीं मिल रहा हो, आप बस में सफर कर रहे हो और सूर्यदेव आपको सामने दिख रहे हैं, तो आप 11 बार ओम गणेश सूर्याय नमः मंत्र का जाप कीजिए और आपका ये उपाय कारगर हो जाएगा। अगर कोई महिला इस उपाय को कर रही है और उसको पीरियड्स आ रहे हैं या मंथली जो साइकिल का एक इशू आता है, तो आप जो है सूर्यदेव को अर्घ्य नहीं देंगी, लेकिन सूर्यदेव के सामने खड़े होकर 11 बार ओम गणेश सूर्याय नमः मंत्र का जाप जरूर करेंगे। इससे भी आपका ये उपाय कारगर साबित हो जाएगा। इस उपाय को पूरी श्रद्धा भाव से करके देखिएगा। पूरे साल आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई जॉब में है तो उसको प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में अन्य ग्रहों का दोष है तो अकेला ये उपाय आपको उस लेवल की कामयाबी नहीं दिलवा सकता, लेकिन आपको फायदा जरूर पहुंचाएगा। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ओम गणेश सूर्याय नमः। आप कुंडली को नहीं मानते, आप ग्रह दोष को नहीं मानते, आप ये भी नहीं जानते कि अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है तो किस ग्रह का दोष है, लेकिन आप भगवान शिव की पूजा बड़ी अच्छे से करते हैं। तो जब आप भगवान शिव की बड़ी अच्छे से पूजा करते हैं तो आप कुछ ऐसे उपाय कीजिए कि जिससे आपको किसी ग्रह शांति का कोई भी उपाय करना ही ना पड़े। ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, उन पर प्रतिदिन जलाभिषेक करते हैं, तो अब हम डे वाइज, ग्रह वाइज किस प्रकार से कौन सी चीज चढ़ाएं जिससे कि भगवान शिव की आप पर कृपा तो बनी रहेगी, साथ के साथ सारे ग्रह दोष भी दूर हो जाएंगे। जब सोमवार की हम बात करते हैं, सोमवार जो है वो चंद्र दोष से जुड़ा होता है, चंद्र ग्रह से जुड़ा होता है। तो सोमवार को आप भगवान शिव पर दूध अर्पण कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कोई भी चंद्र दोष है वो दूर हो जाएगा। मंगलवार को आप लाल फूल अर्पण कीजिए भगवान शिव पर और लाल चंदन का अभिषेक कीजिए। बुधवार के दिन आप हरी वस्तुएं जैसे कि हरा मूंग, मूंग दाल या बेलपत्र को अर्पण कीजिए। इससे जो है आपका बुध दोष जो है वो दूर हो जाएगा।
वीरवार की बात करें तो पीला चंदन भगवान शिव पर अभिषेक कीजिए और आप उसके साथ साथ पीला फूल भी अर्पण कर सकते हैं। शुक्रवार की बात करें तो हम गुलाब का इत्र अर्पण कर सकते हैं, गुलाब जल इत्र का जो गुलाब जल होता है वो अर्पण कर सकते हैं। शनिवार की बात करें तो शनि राहु केतु के ज्वाइंट उपाय आप कर सकते हैं। भगवान शिव पर आप काले तिल अर्पण कीजिए, जौ अर्पण कीजिए, लौंग अर्पण कीजिए और सरसों के तेल का दिया भगवान शिव के पास जलाइए। इससे आपका शनि राहु केतु तीनों शांत हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की, रविवार की बात करते हैं तो उस दिन आप लोग गुड़ भगवान शिव पर अर्पण कीजिए। इससे होगा क्या, आपके सारे के सारे जो नव ग्रह हैं उन सब का कोई भी अगर दोष होगा तो उसका निवारण हो जाएगा। पूरी श्रद्धा भाव से इस उपाय को करके देखिएगा, आपको अवश्य ही रिजल्ट मिलेगा। यदि आपको ये वीडियो जरा सा भी उपयोगी लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और इंस्टाग्राम फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय।